नमस्कार दोस्तों अक्सर आप लोग बुक्स के बारे में बात करते हैं। अक्सर ये सवाल मेरे सामने आता है कि किस तरह की बुक्स पढ़ी जाएं या मैं किस तरह की बुक्स पढ़ता हूं। तो आज हम एक बुक के बारे में ही बात करते हैं और आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जो अगर आप सोचने की स्किल बनाना चाहते हैं या थिंकिंग स्किल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए पहले स्टेप की तरह बड़ी यूज़फुल साबित होगी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाइए। दोस्तों किताब है रॉल्फ डोबेली की द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। सिंपल सी किताब है और हार्ड कवर में आती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वैसे तो किताबों के मामले में मेरे फादर हमेशा कहा करते हैं कि किताबों के मामले में कितना भी पैसा आप लगा दो वो कम ही होता है, पैसा नहीं सोचना चाहिए, बट फिर भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हार्ड कवर में आती है। मीडियम साइज़ की किताब है, मेरा ख्याल करीब 250-300 पेजेस। तो इसलिए अगर आप बहुत तगड़े रीडर नहीं भी हैं तो भी आप इस किताब को देख करके घबराएंगे नहीं, आपके हाथ पैर नहीं फूलेंगे। और इजी टू रीड है, प्यारा सा प्रिंट है, इजीली रीडेबल प्रिंट है। और सबसे ख़ास बात यह है कि 2-2 पेजेस के चैप्टर्स हैं। ज़्यादातर चैप्टर्स जो हैं इस किताब में वो 2-2 पेज के हैं। तो अगर आप रीडर नहीं भी हैं तो भी आप बड़े आराम से एक सिटिंग में एक चैप्टर कंप्लीट करके, और एक चैप्टर में एक टॉपिक कंप्लीट उन्होंने किया हुआ है, तो आप एक मेंटल डोज ले करके बड़े आराम से 15-20 मिनट में उठ सकते हैं। अच्छा, ख़ास बात कंटेंट वाइज ये है कि ये बुक आपको बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज़ के साथ में और बहुत सारी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग की जो हम मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में परिचित कराती है, इंट्रोड्यूस करा देती है। करीब 50 के करीब लॉजिकल फैलेसीज़ या थिंकिंग एरर्स या थिंकिंग ट्रैप्स जो भी आप कह लें, उनको बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करती है, बढ़िया एग्जाम्पल दे करके ईजिली रीडेबल, ईजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको समझाती है। आपको ऐसा ज़रूर लग सकता है पढ़ने के बाद कि इस आइडिया को पूरी तरह समझने के लिए मुझे थोड़ा और रीडिंग करने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि किताब जो है वो सक्सेसफुल हो गई। क्योंकि नॉर्मली बिगिनर के लिए अगर आप इन आइडियाज़ से ऑलरेडी परिचित नहीं हैं, वाकिफ़ नहीं हैं, तो फिर किताब की सबसे बड़ी वैल्यू यही है कि वो आपको इन आइडियाज़ में इंटरेस्टेड करा दे, आपको थोड़ा सा उसमें मसाला दे दे, इतना आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार इस आइडिया में वैल्यू है। और ऐसा ये बुक बड़े आराम से करती है। अच्छा, लैंग्वेज वाइज भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की हुई है। ऐसा नहीं है कि बड़े भारी भरकम वर्ड्स हैं या टेक्निकल टर्म्स हों जिनको समझने के लिए आपको डिक्शनरी लेकर के बैठना पड़े। आइडियाज़ का भी डिस्क्रिप्शन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान सरल भाषा में इजीली फ़्लो करती हुई लैंग्वेज में उन्होंने समझाया हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बाकायदा कॉपी पेंसिल लेकर के नोट्स बनाने पड़ें और आपको जो है एक एक चीज़ 3-3 4-4 बार पढ़नी पड़े तब आपको समझ में आए। बड़े आराम से सिंगल रीडिंग में आपको आइडियाज़ समझ में आएंगे। बिगिनर के लिए मुझे लगता है ये बुक बहुत यूज़फुल है, क्योंकि 50 नए टॉपिक्स, 50 इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको बता देती है 2-2 पेजेस के चैप्टर में। 2-2 पेज में एक आइडिया को उन्होंने निपटाया हुआ है, तो बढ़िया प्राइमर है। और अगर आप एडवांस्ड रीडर हैं तब आपको ज़रूर ऐसा लग सकता है कि यार मुझे ये आइडिया पूरी तरह समझ में नहीं आया, इसके कुछ और पेंच मैं ऐसे निकाल सकता हूँ जिसके ऊपर मुझे कुछ और सप्लीमेंट्री रीडिंग की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप एडवांस्ड रीडर हैं तब भी आपको एक ही जगह पर इजीली रीडेबल, इजीली एक्सेसिबल फॉर्म में 50 आइडियाज़ का जो कंपेंडियम मिलता है, जो एक कलेक्शन मिल रहा है, उसकी वैल्यू है। तो मतलब मैं इसको अपनी फेवरेट बुक्स में रेट करता हूँ और मैंने करीब 2-3 बार पढ़ रखी है। और अगर आप थिंकिंग स्किल्स के स्टूडेंट हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस किताब को लीजिए और इसको पढ़िए। कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ पता चलेंगे, बहुत सारी नई चीज़ों के प्रति आपका दिमाग खुलेगा। आपको कई बार ऐसे आहा मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ यार ये गलती तो मैं भी करता हूँ। तो दोस्तों, रॉल्फ डोबेली द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली एक ऐसी किताब जिसको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। और पढ़िए, दिमाग को खोलने वाली बुक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेंगी। और कलेक्टिबल बुक है, आप रखिए, इसको संभाल के रखने वाली है, बल्कि आप किसी को गिफ्ट भी करेंगे तो उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा।
दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।